नमस्कार, मैं रामा किशन खेजड़। आज हम पढ़ेंगे सांबर के चौहान। तो हम देखते हैं सांबर के चौहान। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति के बारे में देखें तो इनकी उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो के अनुसार। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। एक ऋषि हुए थे, ऋषि वशिष्ठ। उन्होंने आबू के पर्वत पर एक यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में कुछ राक्षसों ने बाधाएं डालनी शुरू कर दी। तो उन्होंने उस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे। अब योद्धा कौन कौन से थे? एक तो थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान 4 योद्धा उत्पन्न किए थे अग्निकुंड से ये। इसके बाद में आता है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख जो 1170 ईस्वी का है, सोमेश्वर के समय का है। उसमें यह बताया गया है कि बिजोलिया शिलालेख में यह बताया गया है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। क्या बताया गया है बिजोलिया शिलालेख में? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। एक इतिहासकार है टोड और स्मिथ, कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ। ये दोनों खुद विदेशी हैं। तो ये यही मत देते हैं कि चौहान भी क्या है? विदेशी। याद रखना पड़ेगा, टोड और स्मिथ के अनुसार चौहान विदेशी है। टोड और स्मिथ चौहानों को विदेशी बताते। एक है सुंदा माता का अभिलेख। सुंदा माता के अभिलेख में चौहानों को महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया गया है। किसकी? महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया गया है। देखो, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। बिजोलिया शिलालेख में इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। टोड और स्मिथ इन्हें विदेशी बताते हैं। सुंदा माता के अभिलेख में महर्षि वशिष्ठ की संतान बताया गया है। और एक इतिहासकार है डॉक्टर भंडारकर इनकी उत्पत्ति खज्जर जाति से बताते हैं कि ये खज्जर जाति से इनकी उत्पत्ति हुई है। देखो, ये चौहान थे ना, तो चौहान प्रारंभ में ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। किनके सामंत थे? चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहि छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? तो नागौर का प्राचीन नाम अहि छत्रपुर है। अब चौहानों की कुल देवी की बात करते हैं कि चौहानों की कुल देवी कौन सी है? कुल देवी की बात करते हैं। कुल देवी, तो चौहानों की कुल देवी कौन है? कौन सी देवी चौहानों की कुल देवी? तो सांबर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर भी सांबर में ही है। एक हुई नाडोल के चौहानों की कुल देवी, या नाडोल या जालोर के चौहानों की कुल देवी।
तो हुई आशापुरा माता। कौन सी माता? आशापुरा माता। आशापुरा माता का मंदिर जैसलमेर में। और सीकर के चौहानों की कुलदेवी, तो सीकर के चौहानों की कुलदेवी है जीण माता। जीण माता का ध्यान रखना। और चौहानों की कुल देवता की बात करें तो हर्षनाथ जी। हर्ष हाँ, तो देखो कुल देवता हर्षनाथ जी। हर्षनाथ जी का मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में। और हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गुवक फर्स्ट ने, गुवक प्रथम ने। किसने करवाया? गुवक प्रथम। देखो कुलदेवी कौन, चौहानों की कुलदेवी कौन सी? तो सौसांबर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता, नाडोल या जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता, सीकर के चौहानों की कुलदेवी जीण माता। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है? पोखरण जैसलमेर। आशापुरा माता। एक इनमें एक विग्रहराज द्वितीय हुए हैं। विग्रहराज द्वितीय ने जब गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, जब गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तब उन्होंने बंडेज में, बंडेज गुजरात में पड़ता है, बंडेज गुजरात में एक आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। तो ये चीज भी भाई ध्यान रखना। जो नॉर्मल चीजें थी वो चौहानों के बारे में पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं चौहानों के बारे में। एक मैंने बताया था आपको बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। तो बिजोलिया शिलालेख 1170 का है। 1170 ईस्वी का। किसके समय का? तो सोमेश्वर के समय का। सोमेश्वर के समय का, जो पृथ्वीराज प्रथम के पिताजी थे उनके समय का है। अब बात करें कि इसके रचयिता कौन है? रचयिता, तो रचयिता है गुणभद्र। गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को मैंने अभी बताया था कि चौहानों को क्या बताया गया? तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख में ये कहा गया है कि चौहान ब्राह्मण है, वो भी कौन सी गोत्र के? तो वत्स गोत्र के ब्राह्मण है। इसके आगे तो बिजोलिया शिलालेख में कुछ शहरों के प्राचीन नाम बताए गए हैं। जैसे जालोर का नाम बताया गया जाबालीपुर। जालोर का क्या नाम बताया गया? जाबालीपुर। जाबालीपुर। एक बिजोलिया का नाम बताया गया विजावली। और नागौर का नाम बताया गया आई-छतरपुर। आई-छतरपुर। और एक बीनमाल का नाम बताया गया श्रीमाल। बीनमाल का क्या नाम बताया गया? श्रीमाल। श्रीमाल। तो कुछ शहरों के प्राचीन नाम भी बताए गए। एक इसमें यह जानकारी मिलती है कि बिजोलिया शिलालेख कहता है कि जो विग्रहराज द्वितीय हुआ था, विग्रहराज द्वितीय, इसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। इसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। कहां पर? दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। और मैंने अभी बताया था कि इसने गुजरात पर भी विजय प्राप्त की थी। गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तब इसने बंडेज गुजरात के अंदर एक आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया था विग्रहराज द्वितीय ने। एक इसके अंदर एक मिलती है, इसके अंदर एक नाम मिलता है डोरी। तो डोरी क्या है? जो मंदिर के लिए भूमि दान की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? डोरी क्या है? मंदिर के लिए दान की गई भूमि। तो डोरी, ये शब्द बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मिलते हैं। और बिजोलिया शिलालेख मिला कहां से? तो बिजोलिया शिलालेख में मिला पार्श्वनाथ मंदिर से।
पार्श्वनाथ मंदिर से मिला। पार्श्वनाथ एक जैनों का मंदिर है, वहां से मिला। तो ये चीज भी ध्यान होनी चाहिए। अब देखो बात करते हैं सांबर के चौहानों की। तो सांबर के चौहान कौन कौन से थे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वासुदेव चौहान। कौन से? वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहानों को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्थापक। संस्थापक कह सकते हैं, आदि पुरुष कह सकते हैं, मूल पुरुष कह सकते हैं। संस्थापक, मूल पुरुष, मूल पुरुष या आदि पुरुष। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में, कब की बात है? 551 ईस्वी में चौहान साम्राज्य की नींव रखी थी। चौहान साम्राज्य की नींव कहाँ रखी? 551 ईस्वी के अंदर। जो यह कहा जाता है कि 551 ईस्वी के अंदर चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। ये जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है प्रबंध कोश में। प्रबंध कोश। प्रबंध कोश एक पुस्तक का नाम है जो राजशेखर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश में ये जानकारी मिलती है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान साम्राज्य की स्थापना की। और एक इसने सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। बिजोलिया शिलालेख कहता है कि इसने सांबर झील का भी निर्माण करवाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी करवाया। इतनी सी जानकारी मिलती है भाई वासुदेव चौहान के बारे में। वासुदेव चौहान पढ़ लिया। वासुदेव चौहान के बाद में एक अगला राजा हुआ था नरक। क्या हुआ था?